हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आ, आ गया है आपका जेएमडी मैथ पॉइंट एक बहुत ही सुनहरा चैप्टर को लेकर के। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे और आज भी करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है ट्रेंगल। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रेंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, यूजफुल भी है। इसको हर एक तरह से बेहतरीन मान सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित हर बार किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रेंगल का एक्सरसाइज, हम सबका प्यारा ट्रेंगल। ठीक है, तो ट्रेंगल का चैप्टर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं मैं कि पहले जो हम लोगों का क्लास चल रहा था उसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। एक्सप्लेनेशन जितना भी था, जितना भी सब्जेक्टिव था, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन चीजों का हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग आज के बाद से जो है सारा का सारा क्वेश्चन से उठाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। तो सवाल जवाब का पिटारा स्टार्ट करने से पहले आइए थोड़ा सा, एक बहुत ही छोटा पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने पढ़े होंगे इस पॉइंट को, बट तुम लोगों को पढ़ाई किया होगा कभी आज से पहले, बहुत बार रिपीट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मेरा एक फर्ज बनता है कि ट्रेंगल का क्लास चल रहा है तो इन चीजों को बताना। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेंगल है, ठीक है, सपोज इस तरह का एक ट्रेंगल है। ठीक है, ये हमारा ट्रेंगल है ए, और यहाँ पर आ गया हमारा बी, और ये भाई साहब जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें, से ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी एंगल जिस जगह पर है उसका अंदर का जो वैल्यू है यहाँ का, सपोज ये अंदर का जो वैल्यू है ये वाला, तो ठीक है, ये वाला वैल्यू, और जो इस एंगल को आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ये बाहर का जो वैल्यू है, ठीक है, अंदर का वैल्यू और जो बाहर का वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू का मान जो है कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू का मान जो है वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, याद रखना, छोटा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज से संबंधित बहुत सारा जगहों पे बच्चे लोग अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये किसी जगह पर जैसे इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इस तरह से वो इंटरसेक्ट करता है। तो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करता है हम लोग जानते हैं कि दोनों साइड का पूरा ये जो मान है ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री का होता है, और ये भी अगर मिला दिया जाए ये भी पूरा, तो ये पूरा का पूरा 360 का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। एक तो ये पूरा राउंडिंग एकदम सर्कल टाइप का अगर ले लें तो 360 डिग्री का होगा, लेकिन अर्ध सर्कल आधा जो है आधा अगर ले लेते हैं एंगल को तो वो 180 डिग्री इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 180 डिग्री जो हो जाएगा तब उसको जो काटने वाला जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसका एक साइड में जितना रहेगा उसका उल्टा जो है सेकंड साइड में रहेगा। जैसे कि सपोज इस साइड में 30 डिग्री है, ठीक है, सपोज यहाँ पर 30 डिग्री है, तो बाहर में कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, बाहर में 150 डिग्री होगा, 150 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री अंदर है तो 30 डिग्री घटा देंगे तो जितना बचेगा वो हमारा बाहर है। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह से हर जगह पर हो सकता है। जैसे ये वाला, सपोज ये वाला लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ का अंदर का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो ये बाहर का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल दोनों मिलाकर के 180 होना चाहिए, तो 180 में से 60 घटा दो यार, तो बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये बाहर का जो वैल्यू है ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहाँ तक तो एक हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों के लिए, इसलिए इस चीज को बताना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना बहुत बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं उसको होश ही नहीं रहता कि क्या पढ़ाई की है। ठीक है, जब देखते हैं तब उसको याद आता है कि अरे ये तो वही वाला चीज था। ठीक है, जब देखते तब याद आता है कि ये वही वाली चीज था। तो ये यहाँ पर ये समझने वाला बात ये है कि बच्चे लोग जो है, जैसे अभी आप लोग 10th का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, 10th का तैयारी कर रहे हो, तो 10th का तैयारी करते करते क्या करते हैं बच्चे लोग, 10th का तैयारी जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद तो फिर वो गोल करके पी जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अंदर का और बाहर का दोनों वैल्यू मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, समझना थोड़ा ध्यान से। समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास तुम लोग नहीं सीख पाए तो समझ लो गारंटी है कि कहीं नहीं सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि इतना छोटा छोटा बात हम बता रहे हैं, खोज खोज करके छोटा छोटा पॉइंट को हम लाते हैं और आप लोगों के लिए बताते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम तो बहुत है ना यार, बहुत टाइम है अभी हम लोगों के पास,
पूरा का पूरा साल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, और लास्ट जिस टाइम में आएगा, जब लास्ट कंडीशन पर आ जाएंगे, उस टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत मेन क्वेश्चन है, जो हर बार रिपीट होता गया है, उस तरह का क्वेश्चन छाट करके और उसको थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ एक पॉइंट क्या बताया मैंने कि जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा उसका एक साइड और दोनों साइड मिला करके टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक मैंने ये बताया। और दूसरी चीजें क्या है कि इन साइड का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ का अगर 60 डिग्री है तो यहाँ का भी 60 डिग्री होगा और यहाँ का भी 60 डिग्री होगा। है कि जैसे सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है हमारा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होना चाहिए। कोण ए बराबर कोण बी का बराबर कोण सी, तीनों मिला करके कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ये भी दूसरा पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। एक मैंने ये बताया और एक मैंने ये बताया, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों साइड का एंगल और ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बस सिर्फ ये याद रखना, इस चीज को अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का जरूरत हर जगह पर पड़ेगा कि तीनों अंदर का तीनों जो कोण है वो मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसका दोनों साइड का दोनों साइड का जो थीटा का मान होता है उसको जोड़ करके 180 डिग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। और टोटल का टोटल वैल्यू क्या होता है, बहुत बच्चे लोग को तो टोटल वैल्यू ही पता नहीं है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है, ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ का पूरा वैल्यू कितना होगा, तो पूरा का पूरा वैल्यू 360 होगा, ठीक है। बहुत बच्चे लोग ये भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो छोटी छोटी चीजें था, इसलिए मैंने बता दिया। अब आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये रहा हमारा आज का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त सवाल, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यार अब देखो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखने में जितना छोटा लग रहा है बट इतना छोटा है नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना है। इसमें ट्रेंगल एक दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्रेंगल दे दिया गया है इस तरह से एक ट्रेंगल दे दिया गया है हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रेंगल नहीं दिखाया गया है, ये इस तरह का ट्रेंगल दिया हुआ है, और यहाँ पर एक लंब है, ठीक है, ए बी सी, और इसको हम लोग डी नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेंगल। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बी सी 16 है, ये यहाँ का जो है मान वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। और क्या दे दिया गया है, डीसी जो है वो 4 दे दिया गया है, डीसी ये वाला तो वैल्यू है, ये वाला कितना दे दिया गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला जा रहा है यहाँ का एक्स का वैल्यू बोला जा रहा है पूछने के लिए, यानी कि इस जगह का जो है ये वैल्यू है एक्स हमारा। तो अब बोला जा रहा है कि भाई साहब बता दो कि एक्स के जगह पर कितना मान होगा, बता दो यार। अब एक्स के जगह पर कितना मान होगा, यानी कि ये फिगर आपका दिया हुआ रहेगा इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और एग्जामिनर भी दे देगा आपको, ठीक है। अब आप लोगों को सॉल्व करना है कि ये जो एक्स का वैल्यू है वो कितना होगा। अब तक हम लोग जो पढ़ते थे वो इस तरह का पढ़ते थे, ये ट्रेंगल दे देता था और ये बीच में पैरेलल दे देता था, तो इसको ऊपर बटा नीचे, नीचे बटा ऊपर, इस तरह से करके तो सॉल्व कर लेते थे। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो पैरेलल का कुछ दिया ही नहीं है। तो एक चीज याद रखना, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ करके तुम लोगों के सामने में मैंने बताया है, क्या बताया है कि जहां पर पैरेलल दिखे बीपीटी ठोक दो, और जहां पर पैरेलल ना दिखे वहां पर सिमिलरिटी ठोक दो, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंगल का अगर क्लास कर रहे हो तुम लोग, और ट्रेंगल का अगर बेहतरीन तैयारी कर रहे हो, तो सिमिलरिटी कहां लगता है और बीपीटी कहां लगता है, इन चीजों के बारे में सही तरीके से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो पैरेलल तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ सिमिलरिटी लगा देते हैं, ठीक है। अब सिमिलरिटी में क्या होता है कि दो ट्रेंगल का बारे में डिस्कशन होता है कि भाई साहब ये दो ट्रेंगल हमारा दिया हुआ है, इन दोनों के बारे में बता दो। ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है यार, ये वाला जो वैल्यू है ये 90 का है और एक यहाँ का 90, ठीक है। ये दो जगह का वैल्यू 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, एक चीज ध्यान से समझना है। पैरेलल वाला तो खत्म हो गया, ठीक है, बीपीटी तो इसमें नहीं लगेगा, एकदम कंफर्म है नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सिमिलरिटी लगाएंगे, सिमिलरिटी दो ट्रेंगल इसमें से ढूंढना है, और दो ट्रेंगल ऐसा छांटना है कि ताकि एक्स का वैल्यू हमारा दे दे, ठीक है, एक्स का वैल्यू दे दे। यानी कि दो ट्रेंगल ऐसा छांटना है जो दोनों ट्रेंगल में ये एक्स का मान आता हो, ठीक है, एक्स का वैल्यू आता हो। तो चलो दोनों ट्रेंगल को छांट लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल अगर लेते हैं तो उसमें तो एक्स आ जा रहा है हमारा, ठीक है, ये एक्स आ जा रहा है। तो एक ले लिए ये वाला ट्रेंगल, ठीक है,
ये ट्रेंगल ले लिए, एक यहाँ पर 90 डिग्री का है, ठीक है। एक ये ट्रेंगल ले लिए ए बी और सी, और दूसरा ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, दूसरा ट्रेंगल कौन सा ले लेंगे, ये वाला टोल ले लेंगे, ये ए डी और सी, ठीक है। यहां से 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये ऐसे करके बन जाएगा हमारा ए डी और सी, ठीक है। ये ट्रेंगल को ले लेंगे, एक ये वाला ट्रेंगल आधा इधर वाला। अब इधर वाला, अब बहुत बच्चे लोग बोलेगा कि भाई साहब इधर वाला क्यों नहीं लिए आप, तो इधर वाला इसलिए नहीं लिए क्योंकि इधर वाला अगर लेते तो एक्स से कोई मतलब ही नहीं रहता, तो मतलब नहीं रहता तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते यार, तो इसलिए हम लोग इस वाले, इस साइड वाले को लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है नहीं है और इस जगह पर एक्स का वैल्यू है। अच्छा, साथ ही साथ इस जगह पर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ का वैल्यू एक्स दे दिया गया और नीचे का 4 सेंटीमीटर, तो नीचे भी पता चल रहा है, ऊपर भी दोनों दो साइड का दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस साइड का लिए, इधर का नहीं लिए। तो दो ट्रेंगल हम लोग ले लिए ए बी सी एक, और दूसरा कौन सा ले लिए ए डी सी, यहाँ का वैल्यू है 90 डिग्री। अब ये दोनों जो है ये इसके बराबर है, यानी कि दोनों सेम है ना, एक ही लाइन है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है BC, यहाँ का वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर, और यहाँ का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 16 में से 4 अगर घटा देते तो ये वाला निकल जाता है, बट उससे हमको मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, दो एंगल को हम लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। दो एंगल को हम लोग मिला देते हैं। कौन कौन सा एंगल को, सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है यार, कि यहाँ पर देखना है, अब ये जो है ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, इसको H बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इसको H बोलेंगे। इसको हम लोग बेस मानेंगे तो B बोलेंगे, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइट है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया। अब हाइट का जो बराबरी है वो कौन करेगा, हाइट करेगा। परपेंडिकुलर का जो बराबरी है, सिमिलर है, परपेंडिकुलर का जो सिमिलर है वो परपेंडिकुलर करेगा, और बेस का जो सिमिलर है वो बेस करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रेंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ये चीजें हमारा दिया हुआ है। ए बी सी जो ट्रेंगल है, इसमें एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, एडी जो परपेंडिकुलर है वो बीसी के ऊपर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देन इन ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रेंगल कौन सा, ए डी सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए बी का परपेंडिकुलर कौन सा है, एडी, ठीक है, एडी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा, ये पहला हो जाएगा, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से कंपेयर कर दिए, बेस को बेस से कंपेयर कर देंगे, तो बेस कौन सा है, एसी है, तो एसी को डीसी से कर देंगे, इक्वल टू AC बाय DC, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर, दो से कंपेयर हम लोग कर रहे हैं ना, तो दोनों को परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिए, फिर बेस बटा बेस, और एक था हाइपोटेनियस बटा हाइपोटेनियस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला बटा ये नीचे वाला, तो नीचे कितना है BC बटा AC, अब यार यहाँ समझा करो, यहाँ पर समझा करो, हम लोगों के पास 3 सिमिलरिटी आ गया है, हमारे पास कितना सिमिलरिटी आ गया है, 3 आ गया है, समझना, ठीक है। चैप्टर को थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, बट पहला सबसे टफ क्वेश्चन है हमारा, पहला इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन ये हमारे पास आ चुका है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। तो यहाँ पर समझना है, दो ट्रेंगल मैंने ले लिया, एक बार फाइनली एक बार अच्छा से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद एक बार बढ़िया से एकदम समझा देंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर ले लिए, बेस बटा बेस ले लिया, और हाइपोटेनियस बटा हाइपोटेनियस ले लिए, ठीक है। अब हम लोगों को तीनों का जरूरत नहीं है, मात्र 2 ही का जरूरत है, ठीक है, 2 ही का जरूरत है। किसका है जरूरत, एक ये नीचे वाले का, ठीक है, और एक ये इस साइड वाले का, 2 ही लाइन का जरूरत है ना, 2 ही लाइन का जरूरत है। क्यों 2 ही लाइन का जरूरत है, क्योंकि तीसरा से हमको मतलब ही नहीं है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है एक, और दूसरा नीचे वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नीचे में पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसीलिए नीचे वाला लेंगे। तो नीचे किस कौन सा आ रहा है, BC आ रहा है, BC किस में से आ रहा है देखो, तो BC एक इसमें से आ रहा है, यानी कि एक ये वाला हम लोग रख लेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा रख लेंगे, दूसरा कौन सा रख लेंगे, दूसरा रख लेंगे, ठीक है, दूसरा रख लेंगे ऊपर वाले का, इधर का रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये वाला लाइन तो साइड तो हमको रखना पड़ेगा,
तो AC वाला लाइन रख लेंगे। तो AC किस में आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है, AC इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है। तो ये वाला तो हम लोग हटा देंगे और इसके अलावा ये दोनों को कंपेयर कर देंगे। चाहे तो तीनों में से किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, बट इसमें से दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर दोनों का वैल्यू पता रहता या दोनों का वैल्यू पहले निकाल लो तो उसके बाद इससे भी कंपेयर करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट इसको नहीं लिखेंगे। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देन क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना दे दिया गया है, AC का वैल्यू, ठीक है, AC का वैल्यू x दे दिया गया, तो x बाय DC कितना दे दिया गया हमारा, DC ये वाला तो वैल्यू 4 दे दिया गया, ठीक है, इक्वल टू BC कितना दे दिया गया, BC ये पूरा का पूरा वैल्यू 16 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना दे दिया गया, AC ये, ठीक है, ये हमारा x है, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर, समझ में आया यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, अब क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 गुना 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 चौके 64, तो इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी कि एक्स का वैल्यू जो है, ये वाला तो वैल्यू है, ये जो एक्स का वैल्यू है यानी कि AC का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, बट उतना ही कठिन था जितना वो छोटा था, ठीक है। थोड़ा समझने का मुश्किल है, इसको एक बार सिंपली एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक ट्रेंगल दिया था, ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से एक बार हम लेक्चर मार देते हैं, ठीक है। एक ट्रेंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्रेंगल में बोला जा रहा है, इस ट्रेंगल में बोला जा रहा है कि भाई साहब ABC का जो ट्रेंगल है इसमें से A जो है वो 90 डिग्री का है और D पर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये D पर जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसका वैल्यू हमारा कितना है, इसका वैल्यू हमारा 90 डिग्री का है, और जो BC है उसका वैल्यू 16 है, और DC जो है यानी कि जिस जगह परपेंडिकुलर है उसका राइट साइड में 4 सेंटीमीटर का एक लाइन बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग क्या किए, इसमें से पहले ट्रेंगल दो ठो छाट लिए, दो ठो ट्रेंगल छाट लिए। कौन कौन सा ट्रेंगल छाट लिए, दो ठो। सिमिलैरिटी का नियम कहता है कि दो ट्रेंगल आप निकाल लो और उन दोनों में आप क्या करो, कंपेयर कर दो, ठीक है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो प्रूफ नहीं करना था, यहाँ वैल्यू बताना था, इसलिए हम लोग क्या किए, दो ट्रेंगल को उठा लिए। कौन सा ट्रेंगल को उठा लिए, वैसा दो ट्रेंगल को उठा लिए जिन दोनों ट्रेंगल में ये नीचे का जो लाइन है BC से संबंधित चीजें आता हो, और दूसरा वो लाइन उठा लिए जिसमें कि जिसका फाइंड करना हो x का वैल्यू, ठीक है। तीसरा भी साइड हम लोग उठाए थे, बट तीसरा साइड का हम लोगों को जरूरत नहीं था, इसलिए तीसरा साइड को हम लोग साइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, दो ट्रेंगल बना लिए और दोनों ट्रेंगल में पता किए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हमारा बेस है और कौन सा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तीनों का पता किए और परपेंडिकुलर को कंपेयर कर दिए परपेंडिकुलर से, बेस को कंपेयर कर दिए बेस से, और हाइपोटेनियस को कंपेयर कर दिए हाइपोटेनियस से, ठीक है। तो तीनों को कंपेयर करके जब हम लोग निकाले तो ये वाला तो फॉर्मूला हमारा निकल चुका, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला निकल गया, AC बाय DC, BC बाय AC, ठीक है। इन दोनों को जब कंपेयर किए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन सॉल्व जब किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ये x का वैल्यू हमारा आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज तो ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रेंगल के लिए, तो इसलिए ये ट्रेंगल को आज हम लोग इतना सॉल्व किए हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। तो अगला क्लास में 8-10 क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इसके साथ यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।